अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को करने जाएंगे। इसमें 4 पार्ट है, तो अब हम पहला पार्ट करने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो यहां पर दिया हुआ है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर है। लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी ब्रेथ से एक ज्यादा प्लस 2 गुना। तो यहां पे मान लीजिए लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट बी x मीटर। इन मीटर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इसलिए हम मीटर में करेंगे। लेंथ ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू 1 मोर देन मीन्स प्लस 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी ब्रेथ का 2 गुना, ट्वाइस 2 इंटू एक्स। और हमको पता है यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एरिया ऑफ द प्लॉट इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर, और ए भी आपका मीटर में होगा, 1 + 2x मीटर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, हमको पता है वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। इसलिए हो जाएगा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कितना दिया हुआ है 528, तो इसको हम लिखेंगे यहां पे 528 इज इक्वल टू लेंथ कितना दिया हुआ है 1 + 2x, इसको लिखेंगे 1 + 2x मल्टीप्लाई ब्रेथ कितना दिया हुआ है x, इसको लिखेंगे x। तो ये आपका हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई x + 2x स्क्वायर, ये हो गया 528। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, हर पार्ट को एक साइड में लाएंगे, तो इससे हमारा कैलकुलेशन में सुविधा होता है। सबको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -2x स्क्वायर, क्योंकि ये + 2x स्क्वायर था, इधर आया -2x स्क्वायर हो गया, प्लस x है इधर आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। और यहां पर ये ऑलरेडी लेफ्ट साइड में है 528, इसका आगे साइन जो है वही लगेगा, प्लस 528 = 0। कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब हम सॉल्व करने जाएंगे, लास्ट में अगर एक्स स्क्वायर के आगे यदि माइनस आ जाता है तो इसमें हम क्या करेंगे, माइनस से सारा को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 = 0। तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये हो गया आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन। यही तक हमको करना है, क्योंकि यहां पे आपको बोला है कि स्टेप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive positive integers is 306. We need to find the integers। यहां पर दिया हुआ है कि 2 consecutive integers का प्रोडक्ट 306 है, तो इसमें हम लोग को इंटीजर्स फाइंड करना है। तो इस तरह का एक क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन हमको बनाना, जिससे कि हमारा 2 इंटीजर्स निकल जाए।
तो कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूसली। नेक्स्ट से मान लीजिए पहला नंबर अगर 1 है तो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा? 1 प्लस 2, सॉरी 1 प्लस 1। तो उसी तरह से यदि मान लीजिए लेट द कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर x, तो दूसरा क्या होगा? उसी में प्लस 1 कर देना है, x प्लस 1। अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर दिया होता x, x प्लस 1, देन x प्लस 2। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि इन दोनों को यदि हम प्रोडक्ट करेंगे तो 306 आएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू x प्लस 1 is equal to 306. Now we will multiply x into x, x square plus x into 1 x equal to 306. Now we bring this 306 to left side, x square plus x minus 306 equal to 0, and this is the required answer. Here it is asked to form the quadratic equation. So now it is in the form quadratic equation and this is the final answer. अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their ages 3 years from now will be 360. We would like to find रोहन्स प्रेजेंट एज। यहां पर क्वेश्चन है कि रोहन की मम्मी रोहन से 26 साल अधिक है। आज का जो उनका एज है उसके अनुसार रोहन्स का मम्मी रोहन से 26 साल उनका उम्र अधिक है, और 3 साल बाद यदि उन दोनों का जो एज होगा उसको यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 होगा। तो हम यहां पर क्या करेंगे? रोहन्स के प्रेजेंट एज, अभी जो रोहन्स का एज है उसको x मानेंगे। लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी x, मदर्स प्रेजेंट एज बी कितना होगा? x प्लस 26, क्योंकि रोहन से 26 ज्यादा है उसका मम्मी का एज आज के डेट में, इसलिए ज्यादा के लिए अधिक के लिए हम प्लस 26 लिखेंगे। आफ्टर 3 years क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 साल के बाद उन दोनों का एज को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 306 आएगा। इसलिए हम 26 years के बाद उन दोनों का एज को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आएगा। इसलिए हम क्या करेंगे? अब दोनों का एज 3 साल बाद कितना होगा उसको हम चेक करेंगे। आफ्टर 3 years रोहन्स का एज कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? आज अगर x है तो 3 साल बाद x प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए आपका आज उम्र 15 साल है तो 3 साल बाद क्या होगा? 18, क्योंकि आज जो उम्र है उसमें हम 3 जोड़ेंगे, 15 प्लस 3। ठीक उसी प्रकार रोहन्स का आज का एज है x, इसलिए इसके साथ हम 3 को जोड़ेंगे। उसी तरह मदर्स एज हो जाएगा कितना? आज उनका एज x प्लस 26 है, इसमें हम 3 जोड़ेंगे तो ए हो जाएगा x प्लस 29। तो अब देखने वाली बात यह है कि ये जो एज है ये 3 साल बाद का एज है। आज जो एज है उससे 3 साल बाद क्या एज होगा वो दिखाया गया है यहाँ पर।
जबकि ये जो एज है, आज कितना एज है वो दिखाया है। आज रोहन का एज x है, मदर्स का x+26 है, और 3 साल बाद रोहन का एज क्या होगा, x+3 होगा, और मदर्स का x+29। अब क्वेश्चन में बोला है कि 3 साल के जो बाद उन लोगों का जो एज है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 होगा। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 साल के बाद दोनों का एज को मल्टीप्लाई करना है, x+3 x+29 इज इक्वल टू 360। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर ये एक्स से 29 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 29x, अब फिर ये 3 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। क्लास 7-8 में हमने देखा था कि इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, पहले इससे दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर इससे फिर दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यही चीज यहां पर करना है। अब x से हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, अब क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके आगे प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस, 3 इंटू एक्स 3x, ये 3 के आगे प्लस साइन है, ये 29 के आगे प्लस साइन है, इसलिए प्लस इंटू प्लस प्लस 3 इंटू 29 87 है इक्वल टू 360। एक्स स्क्वायर प्लस ये दोनों को अगर प्लस करेंगे तो कितना होगा 32x प्लस 87। अब 360 को हम लेफ्ट साइड लाएंगे, -360 इक्वल टू 0 इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस, इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे 10 - 7 3 5 15 15 - 8 7 2 273 इक्वल टू 0। तो ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस 480 किलोमीटर at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. यानी एक ट्रेन जो है वो 480 किलोमीटर एक यूनिफॉर्म स्पीड से जाती है। अगर उसका स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए तो उसको 3 घंटा ज्यादा समय लगता है सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि यदि आपको ये अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और साथ में दूसरों को मदद करने के लिए शेयर जरूर कीजिएगा। तो अब यहां इस क्वेश्चन में हम ओरिजिनल स्पीड ट्रेन का कितना लेंगे x, लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। अब एक ट्रेन कितना दूर जाएगी, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू 480 किलोमीटर ना। अब इसमें टाइम कितना लग रहा है, स्पीड है x, डिस्टेंस है 480, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन इसको मान लीजिए हम t1 पकड़ लेते हैं, इक्वल टू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। डिस्टेंस बाय स्पीड एक फॉर्मूला है टाइम निकालने का, इसलिए यहां पर डिस्टेंस है 480 और स्पीड है x, तो ये हो गया टाइम टेकन। टाइम टेकन हो गया 480/x। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है अगर ट्रेन का स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाए तो उसको कितना समय लगेगा। तो न्यू स्पीड क्या होगा, न्यू स्पीड हो जाएगा आपका, पहले जो स्पीड था x उसमें से 8 कम हो जाएगा, तो x - 8 8 - x नहीं होगा, बहुत लोग इसमें गलती करते हैं 8 - x लिख देते हैं, यानी 8 - x नहीं होगा जबकि x - 8 होगा, क्योंकि पहला जो स्पीड था x उसमें 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हुई है, तो ये हो जाएगा x - 8 किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस सेम है क्योंकि सेम डिस्टेंस को कवर्ड बोला है, दैट मींस 480 किलोमीटर, यहां नहीं लिखने से भी होगा। इसको टाइम कितना लगेगा,
अगर स्पीड कम हो जाएगी तो वही डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन, इसको हम t2 ले लेते हैं। हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, सेम फॉर्मूला 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब ये बताया गया है कि ये दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंस 3 घंटा होगा, यानी इसमें 3 घंटा ज्यादा समय लगेगा। पहले जितना समय लगता था, अब वही डिस्टेंस को कवर करने के लिए 3 घंटा इस स्पीड से अगर जाएगा ट्रेन तो 3 घंटा कम लगेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, जिसमें ज्यादा समय लग रहा है उसको पहले लिखेंगे। किसमें ज्यादा समय लग रहा है, इसमें या इसमें? इसमें। तो इसको पहले लिखेंगे 480 बाय x माइनस 8, और इसको हम माइनस दे के लिखेंगे इक्वल टू कितना ज्यादा समय लग रहा है, 3, यानी डिफरेंस कर देंगे क्योंकि दोनों का बीच का डिफरेंस 3 घंटा है। 3 घंटा इसमें अगर ज्यादा समय लग रहा है इससे, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों का बीच का टाइम का डिफरेंस 3 है, इसलिए मैंने दोनों का टाइम को माइनस कर दिया। दैट मीन्स t2 माइनस t1 इक्वल टू 3। अब इसको क्या करना है, एलसीएम करना है। तो यहां पर एक सिंपल तरीका एलसीएम करने के लिए, इससे क्या कीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और ए पार्ट से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, और फिर ये दोनों नीचे में मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर पर। ये हो जाएगा 480x माइनस 480 इंटू x माइनस 8 डिवाइडेड बाय, ये दोनों मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगा डिनोमिनेटर पर, x माइनस 8 इक्वल टू 3। अब क्या होगा, 480x माइनस 480 इंटू एक्स, 480x माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 800, 8 8 जा 64, 8 2 का 32 प्लस 6 38 इक्वल टू, अब ये दोनों भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा इधर 3 से, अब x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 8x, तो इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x। अब इसको देखिए, a माइनस 480x है और a प्लस 480x है, यानी अपोजिट साइन है, तो इसको यहीं पे कैंसिल कर देंगे। तो a हो जाएगा आपका 3840 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 24x इधर आया, तो ये हो जाएगा प्लस 24x इक्वल टू 0 इंप्लाइज, अब ये आ गया माइनस 3x स्क्वायर, और देखेंगे कि ये तीनों टर्म जो है ये 3 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड हो गया। अब इसको हम फिर देखेंगे कि x स्क्वायर के आगे माइनस आ गया, इसको सीक्वेंस में लिखेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरा इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया, आपका रिक्वायर्ड आंसर x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। इसी के साथ एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 4.2 एक्सरसाइज करेंगे, और एक्सरसाइज 4.1 के लिए मैंने 3 वीडियो बनाया है, तीनों को आप 2-4 बार देखिएगा और साथ में उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, तो मेरे हिसाब से आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।